हेलो गाइस, सोनी राठौर के इवनिंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। तो ये मेरा ब्लॉग बन रहा है 2 दिन के बाद, क्योंकि कामों में इतना बिजी थी कि ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। और आज भी वैसे तो बहुत ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि अभिला का आज प्री ब्राइडल फेशियल वगैरह जो वो होता है शादी से पहले, उसका दिन था। तो आज कहते कि मेरा भी कुछ बुक हो रखा था फेशियल वगैरह, तो मैं वहाँ पे भी गई थी। तो मेरे को भी 2-3 घंटे बाद में आई। 3 घंटे बाद फिर मैंने मेरा वहाँ जब हेड वॉश हुआ, तो फिर मैंने क्या कि रूट टच, पहले हेड वॉश करा लिया, फिर उसके बाद रूट टच हुआ, फिर उसके बाद फिर दोबारा हेयर वॉश हुआ। तो मैंने कहा चलो करा लो, नहीं तो फिर जब परसों हेयर स्टाइल बनेगा तो फिर कहेंगे कि तुमने वो नहीं कराया, रूट टच नहीं कराया। तो मैंने कहा एक बंद दो काज हो जाने चाहिए। तो बस कामों में लगे हुए हैं अभी, एक के पीछे एक काम की वो लगी हुई है। कल थोड़ा डेकोरेशन वगैरह का सामान खरीदने गए हुए थे, और थोड़ा पंडित वगैरह का थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ वो कहने वाली बात है कि जब तक कि शादी नहीं हो जाती तब तक कुछ ना कुछ मार्केट में आना जाना लगा ही रहेगा। कुछ ना कुछ सामान का आना जाना लगा ही रहेगा। कुछ मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि प्रॉपर पूरी तैयारी हो गई है। कभी कुछ लगता है कि ये रह गया, कभी कुछ कहता है ये रह गया। ये तो शुक्र करो कि अब पहले की तरह से नहीं होता कि सारे फंक्शनों के लिए हलवाई बिठाना पड़ जाए, कुछ बनाना पड़ जाए, नहीं तो सर ही घूम जाता। चलो अब ये चिंता मुक्त है कि बस वेंकट में जाना है, मेहमानों की तरह जाना है, और वहाँ पे सब कुछ रेडी मिलेगा। बस अब अभिला को मैं वहाँ छोड़ के, थोड़े मेरे को कहते हैं कि सगन वाले थोड़े एनवेलप मेरे पास ख़त्म हो गए थे। ख़त्म क्या हो गए थे, 5-7 बचे हुए हैं, काफ़ी बना लिए थे। तो थोड़े मैंने क्या एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो आज हमारे यहाँ लगती है सैटरडे मार्केट, तो मैंने वहीं से सोचा कि सैटरडे मार्केट चली जाती हूँ। मैं सैटरडे मार्केट से एनवेलप के पैकेट वगैरह भी लेके आई, और थोड़ा 1-2 छोटा मोटा सामान और था वहीं से। और जैसे कि मार्केट लगने का टाइम ही होता है 3-4 बजे का, तो फिर वो आराम से ही मैंने सामान ले लिया। भीड़ भड़का भी नहीं थी, जल्दी से लेके फिर भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह मैं जल्दी से कहते कॉफ़ी से मट्ठी वगैरह खा ली थी, तो मेरा मन नहीं था कि ब्रेकफास्ट करके जाऊँ। तो अभी ने तो ब्रेड टोस्ट वगैरह ले लिए थे, और फिर मेरे को लगा कि मैं अब ये टाइम हो रहा है, ना खाने का टाइम हो रहा है, ना समोसे वोमोसे खाने का तो मन नहीं था। फिर मैंने कहा चलो चाइनीज़ ही ले लेती हूँ। तो फिर मैंने चाउमीन पैक कराई, और डोसा, वो चाउमीन और कहते हैं डोसा तो हमारे घर में वहीं पे बैठ के खाओ तभी अच्छा लगता है। और फिर मैंने कहा कि सामान बड़ा पैक करा लो। और इन्होंने भी कुछ नहीं खा रखा था, इन्होंने भी बस ब्रेड वगैरह खा रखी थी, वो भी आज अपने आप गर्म करके, क्योंकि हम तो गए हुए थे सुबह के 11 बजे के। अब मैं घर पे पहुंची थी। फिर इनको फटाफट फ़ोन करके, इनका फ़ोन, मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया ही था जस्ट उसी के उस समय मैं पैकिंग हो गया था मेरा सामान साउथ इंडियन वाले पे। लेकिन मैं अभी आ रही हूँ, 10 मिनट में घर पहुँच रही हूँ। और अभी लाल का तो अभी तक काम चल रहा है, मैनिक्योर पेडिक्योर वगैरह चल रहा है। और अभी कहते हैं कि उसने नेल्स एक्सटेंशन भी कराने हैं, तो अभी तो उसको 1-1.5 घंटा लगेगा। तो मैंने कह दिया था जब तेरा काम हो जाए तो मेरे को फ़ोन कर दियो, मैं वहीं पर आके तेरे को ले भी जाऊँगी। तो बस इस तरीके से काम वो हो रहे हैं। अभी इलेक्ट्रिशियन को भी बुलाना है, वो भी लाइटें वाइटें वो करेगा, लाइट वगैरह बाहर लगानी है, लड़ियाँ वगैरह लगानी है। और जो इस कमरे की, इस रूम की, जैसे कि इसी रूम में गीत होते हैं, इस रूम में गीत कराने का एक मेरा पर्पस और है, क्योंकि इस रूम में मैं पूजा वगैरह करती हूँ, और तो मेरे को इस रूम की वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यही तो फिर हमने कहा थोड़ी सेटिंग वेटिंग चेंज करेंगे, सोफ़ा वोफ़ा टेबल वेबल सब बाहर निकलेगी, जो रात को ही आज हम निकाल देंगे, वो चाची जी के घर भिजवा देंगे। क्योंकि हमारे तो ऑलरेडी सारे रूम में अब बाहर भी आंगन में भी लगा के रख नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं आंगन में भी बाइक वगैरह, स्कूटी वगैरह, और कहते हैं 2 बाइकें खड़ी होती है, स्कूटी वगैरह खड़ी होती है, तो वहाँ तो हम सोफा नहीं रख सकते, फिर चलने फिरने की जगह ही नहीं रहेगी। पहली बार तो आएगा ही नहीं। और तो हमने कहा, कहते हैं कि हमारी मेरी जो दरानी है उसके घर में रख देंगे। और कहते हैं बस जब तक शादी वाले दिन तक ही, क्योंकि गद्दे वगैरह यहीं पे बिछे रहेंगे, तो बैठना उठना आसान हो जाएगा। बाहर से भी जो भी रिश्तेदार आएंगे 2-4, तो सोने उठने बैठने की वो होती है, तो बस उसके लिए काम आसान हो जाएगा। तो बस यही ऐसा 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 चल रहा है। तो वही तो मैं कह रही हूँ बार बार कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या रह रहा है क्या नहीं हो रहा। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो जो याद आ रहा है साथ साथ करते चले जाओ, जो याद आ रहा है साथ साथ करते चले जाओ, बस ऐसा सही लग रहा है। बस अब दिन पास ही आ गए, विदाई के भी दिन पास ही आ गए। कल चाची जी भी आई थी, तो कहते हैं जो भी उन्होंने करना था, तो कहते हैं कि वो आई थी, तो वही बातों में फिर वही विदाई वाली बात करके रो आंसू से हो गए थे, काफ़ी देर तक रोना ही आता रहा। बस यही एक संसार का, बस यही नियम है। चलो खर्चा होता है, सब कुछ होता है, उसकी कोई बात नहीं, क्योंकि पैसे का क्या है, कहते हैं कि आज चलो ख़त्म हो रहा है, कल कमा लिया जाएगा। बस ये है कि
कि मतलब बच्चे को इतने टाइम हम पाल पोस के बड़ा करते हैं, फिर उसको एक दिन विदाई देनी पड़ती है। बस वो भी मतलब पाल पोस के बड़ा करो, सब कुछ उनकी ख्वाहिशें पूरी करो, उनका पढ़ाओ लिखाओ, सब कुछ करो, उनकी हर बात का ध्यान रखो, और लास्ट में उसको दूसरे के हाथ पे सौंप दो। चलो, ये तो वैसे भी लव मैरिज है, लव मैरिज हो या कैसे अरेंज मैरिज हो, बात उसकी नहीं होती। बस ये होती है कि मतलब सीने का टुकड़ा एक अपना दूसरे घर जा रहा है। तो चलो, वो दिन भी अब पास में आने ही वाला है, 2-3 दिन रह गए हैं। चलो उसका भी सामना, जैसे खुशी भरे माहौल का फेस करना है तो उसका भी सामना करना ही है हमें। तो चलो, अब जब ब्लॉग को ना ज़्यादा बढ़ाते हुए, क्योंकि जब ऐसा मेरा मन हो जाता है तो फिर बात करने का भी मन नहीं करता, तो ब्लॉग को पूर्ण करती हूँ। तो ब्लॉग को पूर्ण करने से पहले ओम साई नाथ नमः। गुरु बिना ज्ञानी जीवन में मान नहीं। आपकी कृपा सदा बनी रहे मेरे पे भी, और सभी आपके भक्तों पर जिस तरह बनी हुई है। और जैसे कि आज शनिवार का दिन है, तो ओम हनुमते नमः। राम नाम सुखदाई भजन करो मेरे भाई, जो कि मेरे को आजकल के दिनों में बिल्कुल पूजा पाठ का टाइम नहीं मिल रहा। बस वही जो कहते हैं ना, आंतरिक पूजा ही मेरी एक तरह से हो पा रही है। मॉर्निंग की भी पूजा मैंने हस्बैंड को ही बोल रखी है आजकल की, कहते हैं कि क्योंकि मेरे को काम वाम निपटाने होते हैं, कहीं कुछ फैला कभी कुछ फैला, किसी चीज़ की तैयारी करनी होती है। मैंने कहा सुबह की कर लिया करो, मैं शाम की पूजा करूँगी अभी थोड़े दिन तक, जब तक इसकी शादी नहीं हो रही। तो बस फिर मेरा वही रूटीन हो जाना है। 6 तारीख से वंश के भी एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। वैसे शादी की डेट तो आगे तक की भी निकली हुई थी, लेकिन हमने जो वंश के बोर्ड के पेपर एग्ज़ाम है उसको क्रैश ना करे, इस करके हमने 4 या 7 में से एक डेट को सिलेक्शन करना था, और बुकिंग वगैरह के अकॉर्डिंग भी देखना था किस दिन बुकिंग मिल रही है। तो हमने इस करके 4 फरवरी ही निश्चित की थी। चलो, बात हो गई, बार बार उसी बातों करते करते भाभी बोर होती होंगी। तो उसी के साथ टाटा बाय बाय।